नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग TGT PGT की 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हिंदी के। आज हम लोग चौथा प्रश्न हल करेंगे। चौथा प्रश्न पत्र सब में 125 प्रश्नों की ये एक सेट में 125 प्रश्न है, एकदम परीक्षा के आधार पर। ये मान के चलिए कि एकदम आप बिल्कुल परीक्षा में बैठे हुए हैं। जैसे जैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं वैसे ही प्रश्न यहाँ पर भी आपको दिए जाएंगे। तो आप लोग कॉपी कलम उठा के बैठ जाइए कि आप लोग मिलाइए कि आप लोग का कितना प्रश्न सही होता है। इससे पहले आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या है? उलटफेर, थकावट, दूसरा चमक क्लेश, तीसरा चमक थकावट, चौथा थकावट चमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमक और थकावट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जैसा चाहा वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अपराध कोई करे और पकड़ा जाए कोई और। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। तो ये कौन सा हो जाएगा? बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? शुद्ध। चौथे का कौन सा हो जाएगा? पूजनीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम क्या है? विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। कौन सा हो जाएगा? तो बी, ऑप्शन नंबर बी, व्यष्टि। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तर्कस का पर्यायवाची है। तर्कस का पर्यायवाची क्या है? तीर, धनुष, प्रतिंचा, निशंग। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निशंग। अगला प्रश्न। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अरबी। अगला प्रश्न। किदंत और तदित किसके भेद हैं? किसके भेद हैं किदंत और तदित? पदबंध, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय। तो किसके भेद हैं? प्रत्यय के भेद हैं। अगला प्रश्न। लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, दीर्घ समास का, कर्मधारय समास का। तो किसका है? बहुब्रीहि समास का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10वां। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द दीर्घ समास के उदाहरण हैं? सभी शब्द दीर्घ समास के उदाहरण कौन कौन से हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, सप्ताह और शताब्दी। दोनों संख्या से, सप्ताह और शताब्दी दोनों क्या संख्या सूचक हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न। नैवेश्वर्य का संधि विच्छेद है। कौन सा है? बताइए। इन चारों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अपना मिलाते चलिए, आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? 12वां प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, अमरूद, सूर्य। तो इनमें से कौन सा नहीं है? बनावट क्या है? पुल्लिंग नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए। व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है दासत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। तो इनमें से कौन सा है? परिमाणवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, मोहन ने पढ़ा होगा, संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न, वत्स ध्वनियों के उदाहरण बताइए, इन चारों में से कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो 16वां का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। कौन से अनुच्छेद में, 346, 344, 345, 343। इसका सही आंसर हो जाएगा 344। अगला प्रश्न, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है। किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है। राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है। किस रूप को स्वीकार किया है बताइए। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है। भारतीय अंकों को, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, उपयुक्त सभी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है ये, 19वां प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा, स्क्रॉल हो गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19वें का, बताइए बी, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग बताइए, इनमें से कौन कौन सा विकल्प सही है। देख लीजिए, ए और डी सही है, ए बी सी सही है, सी और डी सही है, बी और डी सही है। तो बताइए कौन सा सही है। ए, बी और सी कौन कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है और सी सही है। 3 विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 21वां, तंत्री नाद कवित्र रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहा में कौन सा अलंकार है। उपमा, विरोधाभास, दृष्टांत, रूपक। बताइए कौन सा है। इसमें क्या है, विरोधाभास। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 22वां प्रश्न, जगत जान्यो जिन शकुल सो हरि जान्यो नहीं, ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी जाए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। बताइए आप लोग। दृष्टांत, उदाहरण, उपमा, प्रतिवस्तुपमा। बताइए कौन सा होगा। इसमें उदाहरण अलंकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अघड़िया, अनंत दिखावण हार। इसमें श्लेष है, रूपक है, यमक है, उपमा है। बताइए कौन सा है। तो इसमें यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमिय झरत चहुओर सो नयन ताप हरिलेत राधा जू के वचन अस। अमिय झरत चहुओर सो नयन ताप हरिलेत राधा जू के वचन अस चंद्र उदित के ही होत। उक्त उदाहरण में अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है। रूपक, उपमा, प्रतीप, भ्रांतिमान। बताइए कौन सा आंसर सही है। इसमें आंसर क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रतीप। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधि का निजी छंद है। अवधि का निजी छंद कौन सा है। बरवे, कवित, रोला, छप्पय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर छप्पय हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूमे रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई कुकुभ में अमिता सीताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति सी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद है। तो कौन सा छंद है। इसमें कौन सा छंद है। वसंत तिलका छंद है। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है। अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य का है। बताइए आप लोग। किसका है अभिव्यक्तिवाद। आचार्य अभिनव
गुप्त। अगला प्रश्न, शब्द की वह शक्ति जिसे वाचार्थ प्रकट होता है कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति, अभिधा। क्या होता है? अभिधा कहते हैं। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? धर्मवीर भारती के संबंध में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि थे, वे व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि हैं, वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकी संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? ए, वे व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं। ये क्या हो जाएगा? गलत है ऑप्शन। बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न, अभिव्यंजनवाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? यूरोपीय, भारतीय, ब्रिटिश, रूसी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, को घटिये वृष भानुजा वे हलदर के वीर में है शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, अभिधा, लक्षणा। बताइए क्या है आप लोग? इसमें क्या है? शाब्दी व्यंजना। अगला प्रश्न देखते हैं, 32वां प्रश्न, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉनसन, लोंजाइनस, सार्थ। बताइए किसका है? लोंजाइनस का है। अगला प्रश्न, कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं? कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? दंडी, क्षेमेंद्र, केशव मिश्र, धनंजय। कौन है बताइए? तो इसके रचनाकार क्षेमेंद्र हैं, कवि कंठाभरण के। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं? बताइए कौन है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, अजय प्रसाद द्विवेदी, उदय नारायण तिवारी। कौन है बताइए? इसमें सही ऑप्शन उदय नारायण तिवारी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रगति और परंपरा नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रगति और परंपरा। तो देवेंद्र नाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, रामविलास शर्मा। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, काव्य और कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है के निबंध लेखक कौन है? बताइए कौन है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखिए, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है? राजा नीरमबसिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी। तो कौन सा है कमलेश्वर द्वारा? एक और जिंदगी। अगला प्रश्न, कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? कर्मनाशा की हार किसकी है? बताइए। धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे, ज्ञानरंजन। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न 40वां, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप, पुरस्कार। बताइए किसके हैं? तो पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न, दामूल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। 41 का सी। अगला प्रश्न, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले लेखक का नाम है? कौन है? इलाचंद जोशी, चंद्र शर्मा गुलेरी, अज्ञे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी।
कौन कौन सी इनकी 3 कहानियाँ थी? उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। अगला प्रश्न, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? अकेली, मैकू, पंचलाइट, शरणदाता। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अकेली। अगला, यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित, रूप केंद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु केंद्रित। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं? कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा। कौन है? मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है? उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है, कौन सा है? गबन, मंगलसूत्र, गोदान, रंगभूमि। बताइए कौन सा सही है? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रंगभूमि। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? परीक्षा गुरु को किसने? जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, टोपी शुक्ला के लेखक हैं? टोपी शुक्ला के लेखक कौन हैं? श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मनु भंडारी, मोहन राकेश। इसमें से आंसर हो जाएगा राही मासूम रजा। अगला प्रश्न हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं? संजीव, राकेश वत्स, रणेंद्र, चित्रा मृदुगल। इसमें से आंसर हो जाएगा रणेंद्र। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन, रंगभूमि। बताइए कौन सा सही है? इसमें मंगलसूत्र अधूरा है। अगला प्रश्न, लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? ब्रजनंदन सहाय, लाला सीताराम, लाला श्रीनिवास दास, श्रीपत राय। बताइए कौन सा आंसर सही है? आंसर ए, ब्रजनंदन सहाय। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उपन्यास और उसके मुख्य पात्रों का कौन सा युग्म सही है? बताइए इसमें आप लोग कौन सा युग्म सही है? इसमें कौन सा युग्म सही है? अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा और हरबंश, ये युग्म सही है। अगला प्रश्न, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? आधा गांव क्या है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्करण। तो सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें से कौन से नहीं हैं? बताइए आप लोग। ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कौन सा वाक्य गलत है इसमें से बताइए आप लोग। इसमें गलत कौन सा? बी, स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, ये गलत है। अगला प्रश्न हम लोग कौन सा प्रश्न देखते हैं अब? 56वां प्रश्न, 56। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद। ऐतिहासिक में कौन प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? नारी मुक्ति की समस्या को किस में उठाया? चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। किस में उठाया है? ध्रुवस्वामिनी में। अगला प्रश्न, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? कौन सा नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। कौन सा नहीं है? रक्त कमल। अगला प्रश्न देखते हैं, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली
गद्य में अनुवाद किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में किसने अनुवाद किया? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गिरधर दास। बताइए किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी, रूपनारायण पांडे। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, संयोगिता स्वयंवर, विशस्य विस्मौषधम, नील देवी। इसमें से कौन सा नहीं है? संयोगिता स्वयंवर। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी, 1805 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जूठन के लेखक कौन हैं? जूठन के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर श्यामलाल, माता प्रसाद। तो कौन है बताइए? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखते हैं, बलदेव खट्टिक किसकी कविता है? धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, बलदेव बंसी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। एक कथन कौन सा असत्य है बताइए? असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। तो किसका नहीं है? नागार्जुन का नहीं है। अगला प्रश्न, साखी किसका संकलन है? किसका संकलन है साखी? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास, विजय देव नारायण शाही। किसका नहीं है? किसका संकलन है साखी? बताइए आप लोग। विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? पहला सप्तक, पहला से यह ऑप्शन देखिए, इसको ना तार सप्तक के नाम से जाता है। पहला तार सप्तक ऐसा नहीं बोला जाता है, यहाँ गलत दिया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो किस सप्तक में? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। बताइए किस में है? दूसरे सप्तक में है, दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न, प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रियंवद किस में से है? प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, कामायनी। इसका सही आंसर हो जाएगा असाध्य वीणा। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है? दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, काव्य की प्रगतिशीलता। बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें दर्शन से मुक्ति। अगला प्रश्न, फैंटेसी सील पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? मधुबाला, गीत फरोश, अंधेरे में, कनुप्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अंधेरे में, फैंटेसी पर है। अगला प्रश्न, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार। तो किसमें है? कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता, समकालीन कविता। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद। अगला प्रश्न, युगधारा के रचयिता हैं? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। सही आंसर सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? मुक्तक काव्य, लंबी कविता, अकविता, हाइकू। तो बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी, लंबी कविता। अगला प्रश्न, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता, चमत्कार। किसका है? अभिव्यंजना। अगला प्रश्न, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? छायावाद। अगला प्रश्न, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं?
हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रतीकवाद। तो क्या कहते हैं? छायावाद। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए इसमें से। इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। अगला प्रश्न देखते हैं, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है राम की शक्ति पूजा? प्रारंभिक पंक्ति है डी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर, लिखा रह गया राम रावण का पराजय समर। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। नवीन का कौन सा काव्य संग्रह है? प्रकाशित काव्य संग्रह क्वाशी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 81वें का डी, कुमकुम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की अपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। साकेत में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगा तवरण, भ्रमरदूत, उद्धव शतक। तो कौन सी है? कौन सी नहीं है? 83 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, भ्रमरदूत। अगला प्रश्न, भारतेंदु जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? बताइए। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। तो ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए सही अनुक्रम क्या है? देखिए आप लोग, सही अनुक्रम है सबसे पहले बिहारी, फिर मतीराम, फिर घनानंद, फिर पद्माकर। अगला प्रश्न, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। कौन सी है भूषण की कविता? छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? बोधा, आलम, ठाकुर, सेनापति। बताइए इनमें से कौन सा रीतिमुक्त नहीं है? सेनापति रीतिमुक्त नहीं है। अगला प्रश्न, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? कृपाराम, रहीम, तुलसी, केशव। बताइए किसकी रचना है इसमें से? रहीम की रचना है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण, सूदन, लाल कवि, रहीम। किसे कहा है प्रतिनिधि कवि हिंदू जाति का? तो भूषण को कहा है। अगला प्रश्न, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? शिवा बावनी के रचयिता क्या नाम है? यशवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा सी, भूषण। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? वल्लभाचार्य, हितहरिवंश, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन, नीति। इसमें क्या है? नायिका भेद। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती हैं, कान्ह पियारे पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका असूया भाव की, ऑप्शन नंबर सी। झूठो है झूठो सदा जगु कंत कहंत ते अतुलहा है, ताको सहे संठ संकट कोटिक काठत दंत करंत हाहा है। जनपानी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार, गंवार महा है
जान की जीवन जान न जान्यो तो जान कन्हावत जान्यो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? तो तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन हम लोग देखते हैं। उन्हें अपने जीनेपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार हैं, संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं, जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ए और बी सही होगा। ए और बी क्या है? वे अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार हैं। 95 का बी ऑप्शन सही होगा। ए और बी सही है। अगला प्रश्न, लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, उस्मान, केशवदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न, आरती कीजिए हनुमान लला की रचयिता कौन है? नाभादास, तुलसीदास, रामानंद, रामानुज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामानंद लिखते हैं। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? 3, 2, 5, 4। कितने युग्म हैं? 4 युग्म हैं। अगला प्रश्न, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन, बुद्धि, अहंकार, हृदय। रतन सेन किसका प्रतीक है? बताइए आप लोग जल्दी से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी नहीं? बरवे रामायण, वैराग संदीपनी, दोहावली, चित्रावली। तो कौन सी नहीं है? चित्रावली नहीं है। अगला प्रश्न, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? कबीरदास, रैदास, सूरदास, मलुकदास। तो ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह किसकी काव्य पंक्ति है? दादू, रैदास, कबीर, नानक। किसकी पंक्ति है? रैदास की। अगला प्रश्न, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाड़ी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो किस आलोचक का है बताइए? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके साहित्यकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है, किसका? तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता हैं। इसके रचयिता सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसीदास। इसकी रचयिता मीराबाई हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस पर माना जाता है? किस पर माना जाता है बताइए? विद्यापति, मीराबाई, सूरदास, चित्तस्वामी। तो किस पे माना जाता है? इस पे विद्यापति पे सर्वाधिक माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल पिंगल। बताइए आप लोग। 109वें का क्या हो जाएगा? डी, डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं? शालिभद्र सूरी, आशुगु, नरपति नाल, दलपति विजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चार्यापद,
गानेश्वरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न 112वां प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयंभू। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुर दोहा, राउरवेल, प्राकृत, पैगलम, वर्ण रत्नाकर। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? राउरवेल। कौन सा हो जाएगा? राउरवेल, ऑप्शन बी। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं भट्ट केदार, नरपतिनाल, नल्ल सिंह, मधुकर कवि। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मधुकर कवि। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 115वां प्रश्न, संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद। बताइए कौन सा हो जाएगा इसके रचयिता? अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नाशूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेलियों से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय। तो इससे क्या अभिप्राय है? कुआं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद, गदाधर भट्ट। कौन नहीं है? गदाधर भट्ट। अगला प्रश्न, आल्हाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमार रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो। तो बताइए कौन सा सही है? परमाल रासो। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की भाषा है? कौन सी भाषा है पृथ्वीराज रासो की? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, अवधी। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो डिंगल भाषा। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाय, श्यामलाल दास, श्यामल दास, गौरी शंकर हरिचंद ओझा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्नल टॉट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंदी के गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? बताइए किसने लिया? इसका आंसर हो जाएगा डी, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? इसका सही आंसर बताइए। तो किस नाम से किया है? गद्य काल नाम से किया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं? बताइए कौन है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? बताइए कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रचनाओं का मौलिक उल्लेख। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दोस्तों 125 प्रश्न आज हम लोग किए हैं प्रैक्टिस सेट 4 में। बाकी के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहाँ आपको प्रैक्टिस सेट के नाम से टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो ऐसे ही टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।